देखिए, जब भी हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जो मेवाड़ है उसमें गोहिल राजवंश का शासन था, और कहीं पे हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश का शासन था। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर हमें कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो आइए आज के इस सोर्स के माध्यम से इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, मेवाड़ के राजवंश में एक राजा हुआ गोहिल या ग्वादित्य। उस गोहिल या ग्वादित्य से लेके जो मेवाड़ के राजा हुए राहुल रतन सिंह, वहां तक किस वंश का शासन था? गोहिल राजवंश का शासन था। जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा कि जो मेवाड़ है उसमें 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, और मेवाड़ में क्या होता है? साका होता है, जिसमें राहुल रतन सिंह गोरा बादल के साथ और अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ केसरिया और जौहर कर लेते हैं। और चित्तौड़ पर किसका आक्रमण हो जाता है? चित्तौड़ पर किसका कब्जा हो जाता है? अपने इसका अलाउद्दीन खिलजी का। और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया जाता है। अब देखिए, मेवाड़ के जो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे, उन ठिकानों में से जो एक सिसोदा ठिकाना था, वहां का एक जागीरदार था राणा हमीर। अब राणा हमीर क्या कर रहा है? 1326 में ये जो चित्तौड़ है उसको फिर से आज़ाद करवा रहा है। तो 1326 में राणा हमीर चित्तौड़ को आज़ाद करवाता है, और सिसोदा का सामंत होने के कारण अब इस गोहिल वंश को क्या कहा जाने लगा? सिसोदिया कहा जाने लगा। अब ये जो गोहिल वंश है वो सिसोदिया वंश के नाम से जाने लगा। तो गोहिल से लेके या ग्वादित्य से लेके राहुल रतन सिंह तक तो किसका शासन है? गोहिल राजवंश का। और अब राणा हमीर से लेके जो आगे जितने भी राजा होंगे, अब वो क्या कहलाएंगे? सिसोदिया राजवंश के राजा कहलाएंगे। जो राणा हमीर है उनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, और कुंभलगढ़ परिस्थिति में उनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ऐसी चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।